नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग अपने क्लास में पढ़ेंगे अशोक के शिलालेख और उसमें जितने भी वर्णित विषय हैं उन सब की चर्चा करेंगे। हालांकि इससे पहले वाला वीडियो अभी जस्ट कल के वीडियो में हम लोग पढ़ा था कि अशोक के जीवन काल और उनके कितनी पत्नी थी, माता का नाम क्या था उनके कितने पुत्र थे और उनके शिलालेख कहाँ कहाँ से मिले, इन सब की चर्चा किए थे। और हमने बताया भी था कि इससे आगे वाली जो वीडियो होगी वो शिलालेख के ऊपर होगी और शिलालेख के ऊपर हम लोग जो भी वीडियो देखेंगे उसमें कुछ ट्रिक का चर्चा करेंगे हम लोग। तो यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जैसे अभी बीपीएससी के एग्जाम में भी पूछे गए थे इससे क्वेश्चंस। तो इन सबको आज हम लोग ट्रिक के माध्यम से पढ़ेंगे। जो 14 जो शिलालेख है उनका जो अलग अलग जगहों में मिले हैं उन सब में क्या क्या विषय वर्णित है उन सब की चर्चा आज हम लोग अपने क्लास में करेंगे। तो शुरू करते हैं दोस्तों। यहाँ पे आप देख सकते हैं, प्रथम की बात करें तो प्रथम शिलालेख में क्या चीज लिखा गया है? लिखा गया है इसमें अहिंसा पर बल दिया गया है, यानी कि हिंसा नहीं करनी चाहिए, उस पर बल दिया गया है। पशु बलि की निंदा की गई है और समारोह पर प्रतिबंध लगाए गए हैं। तो दोस्तों थोड़ा सा हम लोग चर्चा करना चाहेंगे कलिंग युद्ध की। तो कलिंग जो कि उड़ीसा, जो वर्तमान जगह उड़ीसा है उसको कलिंग पहले बोला जाता था। तो दोस्तों अशोक सम्राट के लाइफ में सबसे बड़ा ही जो युद्ध हुआ था कलिंग का भी युद्ध हुआ था, जिसमें ऐसा माना जाता है कि 1 लाख के करीब में लोग मारे गए थे और 1.5 लाख लोग घायल हुए थे। और उसमें अशोक का हृदय इतना ज्यादा परिवर्तित हो गया कि उसे हृदय परिवर्तन घटना के नाम से भी या हृदय परिवर्तक घटना के नाम से भी हम लोग इतिहास में पढ़ते हैं उस चीज को। हालांकि यह घटना इतनी ज्यादा दुखमय थी और जिसको हम लोग बोल सकते हैं हृदय विदारक जो घटना थी, यह इतनी ज्यादा जो है अशोक सम्राट को झकझोर दिया था अंदर से। इसकी वजह से क्या हुआ कि अशोक सम्राट का हृदय परिवर्तित हो गया और उन्होंने यह घोषणा की और उनके बाद से उन्होंने कहा कि अशांति जो है लाइफ को बहुत ही तहस नहस कर देता है, इसलिए वे शांति की खोज में चले। और शांति की खोज में जाने के बाद उनका लाइफ पूरा चेंज हो गया और उन्होंने अपने जितने भी शिलालेख है उसमें कहीं ना कहीं उपदेश दिया है, धर्म की बातें कही गई है, शांति पर ज्यादा बल दिया गया है, लोगों को कैसे जीवन व्यतीत करना चाहिए, इन सभी की चर्चा की गई है। क्योंकि कलिंग युद्ध के बाद उनका हृदय परिवर्तन हो गया था और युद्ध से वो संन्यास की ओर जो है अग्रसर हो गए थे। तो दोस्तों इन्हीं सभी बातों को ये 14 शिलालेखों में हम लोग चर्चा करेंगे। तो उन्होंने सबसे पहला अहिंसा पर बल दिया, क्योंकि उनके लाइफ में जो हिंसा उनके द्वारा की गई या युद्ध में जो भी हिंसा हुई थी उनसे बहुत ही ज्यादा क्षति हुई थी और जिसके कारण उन्होंने कहा कि अहिंसा पर बल दिया। उन्होंने पशु बलि की निंदा की, उन्होंने बलि प्रथा या पशु बलि जो भी होते थे उन सब की निंदा की गई। समारोह पर प्रतिबंध लगाए गए, यानी कि समारोह का मतलब क्या हुआ कि एक जगह इकट्ठा होना, बहुत सारी चीजें, समारोह फंक्शन वगैरह करना, क्योंकि उस पर ज्यादा खर्च होते थे, इन सब की चर्चा ये की थी। दूसरा क्या था? समाज कल्याण। अब क्या हुआ दोस्तों, हृदय परिवर्तन हुआ तो समाज कल्याण की बात उन्हें याद आना शुरू हो गया। मनुष्य एवं पशुओं के लिए चिकित्सा व्यवस्था की गई, क्योंकि उस टाइम पे घायल बहुत ज्यादा थे लोग और पशु भी मर रहे थे, इसलिए उन्होंने चिकित्सा व्यवस्था की। उसके जस्ट बाद जितने भी उनके आसपास के राजा थे, जैसे चोल हो गया, पांड्य हो गया, सत्यपुत्र हो गया, इन सब की भी चर्चा की गई। तो दोस्तों प्रथम और दूसरे को थोड़ा सा कोरिलेट करके पढ़े हम लोग। तो यहाँ पे हमने ट्रिक बनाया है कि ये सभी के पीछे कौन है? मनुष्य ही है, जो आज उनकी जो स्थिति या बिहेव हो गया है वो किसके जैसा हो गया? पशु के जैसा हो गया, यानी कि पशु के समान आज के मनुष्य हो गए हैं। तो पशु के समान, तो फर्स्ट वाले में कौन गया दोस्तों? पशु बलि हो गया। और मनुष्य और पशु दोनों के लिए चिकित्सा व्यवस्था की गई है। तो पशु और मनुष्य दोनों हमारे 2 में आ गए, दोनों की चर्चा हो गई दूसरा में। और फर्स्ट में
अहिंसा पर बल यानी कि पशु बलि की निंदा की गई। तो दोनों को हम लोग ट्रिक से याद करेंगे कि आज के मनुष्य जो हो गए हैं पशु के समान हो गए हैं। तीसरा जो है ब्राह्मणों और श्रमणों से उदारता पूर्वक व्यवहार करना बताया है उन्होंने, और हर 5वें वर्ष धर्म के प्रचार के लिए अपने अधिकारियों को दौड़ा पर जाने के लिए कहा गया है। तो दोस्तों क्या है कि जो श्रमिक लोग थे बहुत ही ज़्यादा श्रम करते थे, और ब्राह्मण जो कि जितने भी यज्ञ कर्मकांड थे उन्हीं के द्वारा होता था, तो ये पूजनीय थे और इनको भी आदर का भाव देना चाहिए था। इसलिए यहाँ पे हमने ट्रिक बनाया है कि तीन से तीसरा हो गया, तो तीन अधिकारी को ही आदेश दिया था। तो तीन अधिकारी हर 5वें वर्ष ब्राह्मण के साथ दौरा पर जाए, यानी कि धर्म के प्रचार के लिए ब्राह्मण के साथ जाए। तो दोस्तों ये ट्रिक है, ब्राह्मण से ब्राह्मण भी आ गया आपको, और अधिकारी से श्रमिक भी आ गया आपका, और तीन मतलब तीसरा आ गया, और धर्म के प्रचार के लिए दौरा पर जाए। चौथा है हमारा भेरी घोष की जगह धम्म घोष की चर्चा की गई। तो भेरी घोष और धर्म घोष ये दोनों धर्म से रिलेटेड है, उन्हीं के शिलालेख में इनकी चर्चा की गई है। तो दोस्तों भेरी को थोड़ा सा हम लोग भेड़ बना लिए। तो भेड़ के पास कितने पैर होते हैं? 4। तो कहाँ चर्चा की गई है? चौथा में, यानी कि भेड़ के पास 4 पैर होते हैं, लेकिन वह धम से गिर गया, यानी कि कहीं भी धम से गिर गया। तो धम से गिर गया है मतलब धम्म घोष, यानी कि भेरी घोष की जगह धम्म घोष की गई, यानी कि 4 में क्या कहा गया? तो भेड़ के पास कितने पैर होते हैं? 4, वो धम से गिर गया। तो 4 दोनों याद हो गया आपको। आगे है 5वां, यानी कि 13वें वर्ष धम्म महामात्रों की नियुक्ति। धम्म महामात्र एक अधिकारी के रूप में होते थे, और इन अधिकारी की नियुक्ति की गई 13वें वर्ष, यानी कि 5वें शिलालेख में इनकी चर्चा की गई है। तो कहा गया है कि ट्रिक क्या है इसका? धर्म के 5 बातों पर चलो। तो धर्म मतलब धम्म महामात्र, और 5 मतलब 5, यानी कि धर्म की 5 बातों पर चलो। तो यहाँ से हमारा ट्रिक बन गया। छठा में है आत्मनियंत्रण की घोषणा। तो दोस्तों जैसा कलिंग युद्ध की चर्चा किए थे, तो इसमें क्या कहा गया है? कलिंग युद्ध में क्या हुआ कि बहुत सारी हिंसा में बहुत लोग मारे गए, 1 लाख के करीब में लोग मारे गए, उससे भी ज्यादा मारा होगा, 1.5 लाख लोग लगभग घायल हुए थे उस टाइम पे। यानी कि उस टाइम में जोश में तो सब हो गया, लेकिन आत्मनियंत्रण किसी का भी नहीं था। तो आत्मनियंत्रण किसी का नहीं है, इसका मतलब हमने ट्रिक बनाया है आत्मनियंत्रण में उसे कितने साल लग गए? 6 साल। कितने साल लगे? 6 साल। तो 6 से कौन? छठा बन गई। ये दोस्तों थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। तो छठा में किस चीज की चर्चा की गई है? आत्मनियंत्रण की, यानी कि उसको अपने ऊपर आत्मनियंत्रण करने में कितने साल लगे? 6 साल लगे। तो ये थोड़ा सा ध्यान हम लोग रख सकते हैं। आगे हम लोग देखेंगे 7वां की चर्चा करेंगे हम लोग दोस्तों। 7वां में क्या बोला गया है? सभी संप्रदाय के लिए सहिष्णुता। सभी संप्रदाय का मतलब यहाँ से दोस्तों धर्म की बात करें हम लोग, सभी धर्म के लिए सहिष्णुता। और 8वां में क्या है? 8वां अशोक के धर्म, यानी कि तीर्थ यात्रा का भी वर्णन है। तो ये 7-8 की चर्चा हम लोग एक साथ करें थोड़ा सा, 7 और 8। तो अशोक 7-8 धाम की यात्रा पे गया। तो धाम मतलब धर्म की बात हो रही है यहाँ पे, और यात्रा पर गए। तो यानी कि 7-8 धाम की यात्रा पर गए। लोग 4 धाम की यात्रा पर जाते हैं, ये 7-8 धाम की यात्रा पर गए। तो धाम का मतलब यहाँ से धर्म की चर्चा होगी, दोनों में धर्म की चर्चा होगी दोस्तों। दो थोड़ा सा यहाँ से हम लोग कोरिलेट कर सकते हैं। हमारा 9वां है, 9वां की बात करें जिसमें सच्चे भेंट एवं सच्चे शिष्टाचार की चर्चा की गई है। तो हमने ट्रिक क्या बनाया दोस्तों? अभी जस्ट दुर्गा पूजा समाप्त हुआ है, तो हम लोग क्या करते हैं? 9वीं के दिन क्या करते हैं? माता की आराधना करते हैं ना। तो 9वीं के दिन सच्चे मन एवं शिष्टाचार से माँ की पूजा करनी चाहिए। तो 9वां में ये ध्यान रखेंगे हम लोग, 9वीं के सच्चे मन और सच्चे शिष्टाचार से हमें करना चाहिए। आगे हमारा 10वां की बात करें, 10वीं की बात करें, तो इसमें ख्याति और गौरव की निंदा की गई। तो दोस्तों क्या है कि अशोक ने देखा कि कितना हो बड़ा हम लोग ख्याति प्राप्त कर ले, गौरव प्राप्त कर ले, लेकिन मरना सबको है। तो इससे क्या हुआ कि उन्होंने इसकी हिदायत दी कि ख्याति और गौरव की निंदा की गई कि ये सभी चीजें बेकार की चीजें हैं। तो 10वीं को दोस्तों जो हवन होता है ना, तो हम लोग ख्याति का क्या करें? हवन में त्याग करते हैं। यानी कि हवन जो करते हैं ना 10वीं के दिन, अभी 9वीं की बात कर रहे थे, अभी 10वीं की बात करेंगे। तो हवन में क्या करेंगे हम लोग? अपनी
जितने भी गौरव है या ख्याति हमने प्राप्त किया है उन सब यानी कि अहम को यानी कि अहंकार को उसमें आहुति कर दें, सब जल जाएगा। 11वां है हमारा धर्म की व्याख्या है। तो धर्म की व्याख्या यानी कि 11 धर्म की चर्चा की गई है। सॉरी। 12वां में है विचारों का समान स्त्री महामात्रों की नियुक्ति। तो दोस्तों अभी जो धर्म महामात्रों की नियुक्ति हो रही थी अभी पुरुष था, और इसमें 12वां में क्या किया गया है, 12 में विचारों का सम्मान किया गया है और स्त्री महामात्रों की नियुक्ति की गई है। यानी कि ऐसा बोल सकते हैं कि 12 स्त्रियों की बहाली की गई, ऐसा बोल सकते हैं। यानी कि 12 यानी कि स्त्री महामात्रों की नियुक्ति की गई। तो कितने, तो 12, तो 12 से 12वें शिलालेख में हम लोग ध्यान रख सकते हैं। 13वां में क्या था, कलिंग युद्ध का वर्णन। तो 13वां में कलिंग युद्ध का वर्णन। दोस्तों अभी हम लोग जानते हैं ना कि लोग अभी कोई भी मर जाता है तो उसकी 13वीं मनाते हैं। तो यहाँ भी 13वीं है। 13वीं में क्या है, 1 लाख लोग मरे थे तो उसकी 13वीं की चर्चा करेंगे ना इसमें। यानी कि 13 से 13वीं, 13 से कलिंग युद्ध, ये ध्यान रखेंगे थोड़ा सा। और 13 के बाद क्या होगा, यानी कि अब कोई भी मर जाएगा, काट मार होगा, तो 13वीं तो हो चुका है। उसके बाद 14वीं आएगा तो जानिए है क्या होगा कि धर्म के मार्ग पे चलना चाहिए, शांति से जीना चाहिए, झगड़ा लड़ाई नहीं करना चाहिए, ये सभी चर्चा करेंगे हम लोग। तो 14वीं में क्या बोला है, धार्मिक जीवन जीने की ये प्रेरित। यानी कि 13वां का ट्रिक था 1 लाख लोग की मृत्यु के बाद 13वीं है, यानी कि यह होगा। और 14वीं में क्या हो, धार्मिक जीवन जीना है। तो 13वीं के बाद क्या होता है दोस्तों, यही शिक्षा मिलती है हमें। जितने भी घर गेस्ट आए रहते हैं वो सभी क्या करते हैं, यही चर्चा करते रहते हैं, ये सब सारी चीज़ें। तो आशा करते हैं कि यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। ट्रिक से हमने 14.5 अभिलेखों को पढ़ा हमने, यानी कि शिलालेखों को पढ़ा है यहाँ पे। इसके आगे की वीडियो में भी हम लोग इनकी शासन व्यवस्था, राज्य व्यवस्था को हम लोग पढ़ेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।